सहयोग के काम में व्यस्त, न जाने कैसे समय बीत जाता है। अब करीबन 18 साल से सहयोग कर रहे हैं हम, और उसकी प्रगति अब काफी बढ़ हो रही है। आपने देखा किस तरह से इसकी प्रगति बढ़ रही है। अब जन्मदिन के दिन हमारे तो आपकी सबकी स्तुति करनी चाहिए और सब अच्छा ही कहना चाहिए। लेकिन एक ही बात मुझे जो समझ में आती है, जो कहनी चाहिए, वो है कि अपनी गहराई को बढ़ाना है। अपनी गहराई को बढ़ाना बहुत जरूरी चीज है, और ये गहराई हमारे अंदर है, कहीं ढूंढने नहीं जाना है, अपने अंदर बस गहराई है। लेकिन जब हम गहराई को बढ़ाते हैं तो देखना चाहिए पहले कि हम स्वयं कहाँ खड़े हैं। इसको पहले जान लेना चाहिए कि हम स्वयं कहाँ खड़े हैं, और उसे जानने के लिए एक तरीका है, सहज सरल तरीका है कि अपनी ओर दृष्टि करें। जैसे कि हमारा व्यवहार कैसा है, हम क्या करते हैं, हम किस तरह से अपने मन में विचार लाते हैं, हमारे तौर तरीके कैसे हैं, हम अपने को कहां तक सीमित रखते हैं। जैसे शुरुआत में जब दिल्ली में काम शुरू किया तो लोगों के तो अंदाज ही और थे, मैं तो एकदम सकुचा गई थी, क्योंकि उस वक्त किसी को कुछ मालूम ही नहीं था पूजा के बारे में। तो सब प्लास्टिक की डिब्बिया में सामान वामान लेके सब लोग पहुंचे, तो मेरी तो हालत खराब गई। मैंने कहा अब तो ये इनका क्या होगा बेचारों का, तो अज्ञानी, इनको कुछ पता ही नहीं है। अभी प्लास्टिक में कुमकुम लेके आ गए और घर का ही लोटा उठा लाए पैर धोने के लिए। तो बड़ी घबराहट हुई मुझे, मैं तो एकदम, मेरा सारा बदन ही एकदम सकुचा गया। मैं रोके हुए थी सबको कि भाई ठंडे रहो, नहीं तो हनुमान जी कहीं बिगड़ न जाए। कहीं गणेश जी का गुस्सा शुरू हो गया तो न जाने क्या दिल्ली वालों का हाल होगा। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे कहूँ भाई प्लास्टिक से पूजा नहीं होती। जिस घर में चोरी हुई, जिस घर में पूजा हुई, उसके वहां पे कुछ कुछ चीजें रखी हुई थी। बेचारे महोदय बड़े अच्छे थे, उन्होंने हमें जगह दी, उनकी चीजें ही गायब हो गई। पूजा के बाद सब लोग कुछ कुछ उठा के चल गए। तो इससे शुरुआत हुई। उसके बाद उन्होंने कहा साहब मैं तो अपने आप नहीं दे सकता हूँ, आपको चाहिए तो आप हमारे कंपाउंड में कर लीजिए पूजा, लेकिन कंपाउंड से वो घर में ना आए, पानी आने का सब बाहर इंतजाम है। तो मुझे जरा बड़ा वैसा लगा, तो बड़ा अपमान है किसी तरह से। इस प्रकार यहाँ सहयोग शुरू हुआ, और उस वक्त दुनिया भर के बीमार लोग हमारे पास, मेरे तो सवेरे से शाम तक हाथ दुख जाते थे, और सबको ये फिक्र, मेरा लड़का ठीक नहीं, मेरी लड़की ठीक नहीं, मेरा बाप ठीक नहीं, मेरी माँ ठीक नहीं, दुनिया भर के मरीज खड़े रहते, सवेरे से शाम तक यही काम। तो उसके बाद हमारे भाई साहब के घर में शुरू हुआ, वहां भी यही, मेरी जान खा जाए लोग, मेरा इसको ये हो गया, मेरे उसको ये हो गया, इनको देखना ही चाहिए, ऐसे कैसे नहीं आप देख रहे, ये नहीं। अब 4 बज जाए, मुझे खाने को नहीं मिला तो भी वो जान को लगा। उसके बाद टेलीफोन पे टेलीफोन, टेलीफोन पे टेलीफोन, नहीं हम माता जी से बात करनी है, जैसे कोई सबका एकदम मेरे ऊपर अधिकार ही हो पूरी तरह से। तो उसके बाद जो फॉरेनर्स आने शुरू हुए, तो उसमें भी बड़ी हालत खराब कर दी हमारी इन्होंने यहाँ पे। एक तो बीमारी से मैं बिल्कुल तंग आ गई, जिसको देखो ये मिनिस्टर आ रहा है तो वो आ रहा है तो ये आ रहा है। अब सब लोग सोचते हैं हम बड़े महत्वपूर्ण है, हमारे बच्चे बड़े महत्वपूर्ण है, हमारे रिश्तेदार बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ तक कि अस्पताल में भी ठेल ठाल पीटे। कहा यहाँ सहयोग कैसा हो गया, लोग तो इतने उथले लोग हैं, इनको तो और कुछ सोचता ही, इतनी जबरदस्ती। फिर उसके बाद हमारे भाई साहब के हमारे प्रोग्राम शुरू हुआ,
तो वहां कुछ उन्होंने बिगड़ना शुरू किया कि तुम लोग सारे स्वार्थी हो, सिर्फ हमारी बहन को इसलिए सताते हो कि उसको बीमारी ठीक करे, उसकी बीमारी ठीक करे, बड़े स्वार्थी हो। तुम लोग क्या करने वाले हो सहयोग के लिए? यहाँ एक रहने के लिए तक उनको जगह नहीं, उसने अपने पैसे से आती बेचारी सब कुछ है, सबको भगाया, जितने बीमार थे सबको भगाना शुरू कर। खबरदार, अगर कोई बीमारी की बात करे तो उसको नहीं बताना। जब उन्होंने ये शुरू कर दिया तब संख्या बहुत कम हो गई, लेकिन कायदे के लोग थोड़े शुरू। उसके बाद यहाँ परदेसी लोग आए और शादियां वादियां की हमने, तो वो परदेसी लोगों से भी तुम हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज दे दो, इतना पैसा हमको दे दो, तो नहीं तो फिर इसमें ऐसा ठीक हो जाएगा कि हमारे विलायत हमारे रहने का इंतजाम कर दो, ये सारा इंतजाम। फिर मुझसे इतना खाने पीने का पैसा लिया कि मेरा तो दिवाला बच गया, साहब की सारी बैंक ही खाली चली। फिर मैंने कहा अब मैं यहाँ दिल्ली नहीं आने वाली, क्योंकि इनसे रुपया भी नहीं लेते थे खाने। और जितना खर्चा हुआ मैं तो बिल्कुल इतनी तंग आ गई कि हम लोग यहाँ दिनों में, मैं बात कर रही हूँ आपको ईयर 74, 74 में आए थे शादी तुम्हारी, 79 सो 77 से 79 तक सब बैंक खाली हो गया। और मैंने कहा करें क्या? तो जैसे कि पहले ये कि बीमारियां ठीक हो रही, बड़े लो लेवल लोग होते हैं जो सबकी बीमारियां ठीक कराने पे लगे रहते, इसका मतलब कि इनको परम का मतलब ही नहीं मालूम, परम पद में आना नहीं चाहते। जिनकी बीमारियां ठीक करनी है उनको अगर कहें कि आप फोटो दे दीजिए, उनसे कहना करें, वो तो फोटो लेंगे नहीं, वो तो मानते नहीं सहयोग को। हाँ ऐसा, तो फिर उनको क्यों तुम परेशान करो माँ? फिर उससे प्रेशर और करने का कि वो वाइस प्रेसिडेंट साहब मिलने आ रहे हैं। मैं तंग आ गई, मैंने कहा बाबा फॉरेनर्स को लाने लायक अपने पास पैसे नहीं, कुछ और चीज शुरू करें। फिर सहयोग की खोपड़ी में कुछ आया, अच्छा माँ ये लोग थोड़े बहुत आ जाएं और हमारे घरों में रहें, और इनका जो पैसा बचेगा, जो ये पैसा हमको देंगे वो हम दे देंगे आश्रम। हालांकि महाराष्ट्र से यहाँ लोगों के पास पैसा ज्यादा है, सबके पास मोटर है। महाराष्ट्र में एक मोटर मिलना मुश्किल है किसी के पास, एक भी किसी के पास एम्बेसडर मोटर नहीं कि जो मैं उनके मोटर में जाऊं, यह हालत है। लेकिन पैसे की ऐसी तकलीफ कभी किसी ने नहीं। यहाँ इतने कंजूस लोग कि मैं तो हैरान हो गई कि मोटरों में घूमते हैं, सब कुछ चाहिए, जेवर पे जेवर, औरतों के कपड़े देखिए, आदमियों के कपड़े देखिए, सब बहुत बढ़िया। देखिए वहां ये बात की परमात्मा का कार्य है। तो जिस वक्त हमने काम शुरू किया तब कोई रुपया ला के देने लगा, तो मैंने कहा नहीं अभी तो कुछ हमने बनाया नहीं, इसमें ट्रस्ट बनाएंगे तब। जब हमने कहा जब ट्रस्ट बनाएंगे तब रुपया देना, तो हमने कहा कि आपको रुकना होगा, तब तक अपना पैसा आप जमा करें। तो जिस वक्त हमने कहा ट्रस्ट बन गया, तो ऐसा कोई भी नहीं था जिसने 1000 रुपए से कम दिया, ऐसा कोई भी। उसी वक्त 1000, 2000, 4000, 5000, जिसको जो मिला, जो उन्होंने इकट्ठा किया था ला करके दिया। पैसे की मुझे तो जरूरत नहीं, आप जानते हैं सारा पैसा किसी कार्य के लिए होना है। उस वक्त हमें यहाँ बड़ी अच्छी जमीन मिल रही थी, काश हम उस वक्त खरीद लेते, पर हमने सोचा कि दिल्ली वालों के पैसे से होना चाहिए, दिल्ली वाले ही करें। अब महाराष्ट्र में जो रुपया इकट्ठा हुआ उससे जमीनें खरीदी गई, और सब जगह हमने जमीनें खरीद के रखी, और यहाँ भी रुपया बाद में दिया है। ये सारा महाराष्ट्र टूर से आया हुआ रुपया। इसका मतलब ये नहीं कि आप रुपया बहुत दीजिए या खर्च करिए, पर आप इतने फैशन करते हैं। यहाँ दिल्ली की औरतें बड़ी फैशनेबल हैं, रोज उनको साड़ियां चाहिए, कपड़े चाहिए। किसी को अगर आप नायलॉन की साड़ी दें तो कहते हैं हम तो पहनते नहीं, हम तो शिफॉन पहनते हैं। अगर आप इतने रईस लोग हैं तो एक आध कभी कुछ रुपया तो सहयोग के लिए देना ही चाहिए। हमने तो बहुत कुछ रुपया दिया। अभी मेरे हस्बैंड से मेरा झगड़ा हो गया था इस बात को लेकर। एक बार वो कहने लगे भाई अच्छे तुमने मेरी सारी बैंक खाली करवा दी, दूसरे गुरु लोग तो बैंक भरते हैं, तुम मेरी बैंक खाली करते। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।